बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सोहेल रशीद साहब, सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं हम, और बात करेंगे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से 6 जजेस के ख़त के मामले में एक अलग से जो दरख्वास्त दायर हुई है। वो दरख्वास्त क्या है? 6 जजेस का जो ख़त था उस पर 3 अप्रैल का जो आज खुद नोटिस था, उस पर तहरीरी ऑर्डर आया था, तो उसमें कुछ चीदा नुकात इंपॉर्टेंट जो है उस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे। शुक्रिया। पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जो नई जो दरख्वास्त आई है वो क्या है, वो क्या चाह क्या रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार इस मामले पर सबसे रेलिवेंट बार थी, लेकिन सबसे आखिर में सुप्रीम कोर्ट आ रही है। अखरामा सोचा समझा बड़ा कुछ कि अच्छा जी अब चूंकि केस लग गया था, चले इससे पहले कि कोई पूछे हम भी चले जाते हैं। होना तो ये चाहिए था कि सबसे पहले इनको आना था। ठीक, इनकी हाई कोर्ट के जजेस ने लिखा था। ठीक, लाहौर वाले आ चुके हैं, क्या क्या हो चुका है, और उसके बाद जनाब अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की जो है ना जी और आई और प्रेयर, उसमें बस यही है जी कि प्रोब करें और 184(3) में इसको ये करें। अच्छा, वही जो मामला पहले से चल 184(3) तो ऑलरेडी वो जा ठीक है, वो हो चुका हुआ है। और उसमें बस मैं तो इसको एक फ्रीक बनने की एफर्ट ही देखता हूँ। अच्छा, कि आप इस केस में बस एक फ्रीक बन रहे हैं और आप साथ खड़े होंगे और अपना मौकफ भी देंगे। लेकिन जितनी ताखीर हुई है ये हैरान कौन है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार को आखिर ऐसी क्या सोच विचार पड़ी कि जी इस पे जाना है या नहीं जाना। 26 मार्च को ये जो है वो खत लिखा गया था और आज तकरीबन 18-19 मार्च महीना होने वाला था। तो खैर अब केस तो चल पड़ा था, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने तजावीज़ मांग ली हुई है। अब तो बात उससे बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब तो एक जो 7 रुकनी बेंच था वो 6 रुकनी बात चुका हुआ है, और उस पर एफर्ट्स हो रही है कि उसको मजीद 5 रुकनी कर दिया जाए और फिर 5 जज 6 जजों के मामले को देखें। ठीक है, लेकिन 5 तो नहीं होगा, फुल कोर्ट में मामला जाएगा। और फुल कोर्ट में से अब एक जज जो है वो पहले रिक्यूज कर चुके हैं, यही टोटल 15 है, वैसे 14 इस वक्त, तो 13 उसमें फिर ये रिक्यूज कर चुके हैं और एक आधे के ऊपर एतराज किया जाने का इम्कान पैदा हो चुका है, किया जा रहा है इम्कान। और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि जस्टिस अतर मिल्ला ने जब इलेक्शन वाले मैटर पे एक नोट लिखा था, तो उमर अता बंदियाल साहब उस वक्त चीफ जस्टिस थे, उन्होंने इनको बेंच से अलग कर दिया। तो वो तमाम दोस्त जो कहते थे जी कि ये तो बड़ी गलती है, इन्होंने तो कोई माइंड डिस्क्लोज भी नहीं किया था, इन्होंने तो जस्ट एक वो लिखा और उन्होंने इनको बेंच से हटा दिया, तो ये बड़ा गलत हुआ है। अब जस्टिस अतर मिल्ला ने एक कुछ पैराग्राफ्स किया था कि इख्तलाफ किया, और बाकी ऑर्डर से इत्तेफाक किया है, सुप्रीम कोर्ट के बाकी सारे ऑर्डर से इत्तेफाक किया है। कुछ पैराग्राफ जिसमें उन्होंने सिर्फ ये किया है कि वज़ीर आज़म को तलब किया जा सकता है या नहीं, इसके ऊपर अभी फुल कोर्ट में मामला देखना है। ठीक है, तो इस वाले मामले पर मैं अभी इत्तेफाक नहीं करने की पोजीशन में। असल में मामला असल में तलब भी नहीं किया जा सकता। सोहेल साहब, एक चीज मैं ऐड करूं यहाँ पे, ये जो डिस्कशन हो रही है उसमें मैंने जो फील किया है, डिस्कशन में ये तो कहा जा रहा है कि उन्होंने एक नोट लिखा है, लेकिन दूसरी जानिब जो बेंच है, बेंच के जो सरबराह है वो भी तो कोई ऑब्जर्वेशंस दे रहे हैं। मतलब अभी तक फॉर एग्जांपल वज़ीर आज़म को बुलाना है या नहीं बुलाना, ये मामला अगर इस बेंच के सामने या अगर फुल कोर्ट के सामने जाना है तो ये तय अगर नहीं हुआ, अगर अतर मिल्ला साहब ये कह रहे हैं कि ये अभी तय नहीं हुआ या और कोई सवालात उठा रहे हैं, तो दूसरी जानिब जो उन्होंने 12 पैराग्राफ लिखे हैं उसमें जो बेंच के सरबराह हैं उन्होंने भी तो ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, तो उसको फैक्ट बना के रख दिया। उन्होंने तो ऐसी ऑब्जर्वेशंस दी हैं कि उसमें अतर मिल्ला ने बात क्या की है, उन्होंने बात सिर्फ ये की है कि स्टेट पर है कि वफाकी हुकूमत पर है कि वो आके डेमोन्स्ट्रेट करे कि कोई मुदाखलत नहीं है जी। तो यही होना है, इसमें क्या मतलब वो रह गया है? बिल्कुल उस पे इल्जाम है ना, एग्जेक्टिव पे आगे मुदाखलत करते हैं, तो एग्जेक्टिव फेडरल गवर्नमेंट आगे बस बताए कि नहीं हो रही और प्रैक्टिकली बताया कि जी ऐसा नहीं हो रहा। तो बस यही कहानी उन्होंने की है। बाकी जज भी तो यही मांगेंगे, या चीफ जस्टिस पाकिस्तान क्या ये नहीं उन्हें कहेंगे कि जी आप बताएंगे हो रही है या नहीं हो रही। यही बात जस्टिस अतर मिल्ला ने लिखी, थोड़ी तफसील से लिख दी और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और ये भी लिख दिया कि वो जो जजेस हैं उन्होंने भी ओथ लिया हुआ है, वो जो बात कर रहे हैं उस बात को भी वजन दें। उसमें बुनियादी उनका कहने का मकसद ये था। और दूसरी तरफ सारा वजन जो है वो आप एग्जेक्टिव के खाते में डाल रहे हैं, जिस पे वो इल्जाम आ रहा है, सारा कुछ जो उसी पे डाल रहे हैं। वैसे एक मैं जरा तफन्नुन ये बात जो है वो आपसे पूछूंगा, अगर इस वक्त की एग्जेक्टिव आज से 3 साल पहले की हुकूमत होती तो क्या सुप्रीम कोर्ट का यही रवैया होता? हाँ, ऐसा नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट का जो है ना ये अनफॉर्चुनेट है कि सुप्रीम कोर्ट मीन के चीफ, हाँ, किसी एक से मुतालिक
वो दूसरा होता है। अच्छा बात दोनों चीजें कानूनी होती हैं, लेकिन आप हर बार एक से मतलब एक वाला पॉइंट उठा लें और दूसरे के बार दूसरे वाला उठा लें तो फिर थोड़ा सा मसला हो जाता है। मैं समझता हूँ कि अगर ये इस वक्त हुकूमत पीटीआई की होती और जजेस खातिर लिखते थे कि मुदाखलत हो रही है, तो इस वक्त कोहराम मच चुका होता। पूरा जनाब पाकिस्तान के जितने बार कौंसिल हैं ये वो सारे प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफे से कम कुछ मांगा ही नहीं जा रहा होता। प्राइम मिनिस्टर को तलब किया जा सकता है, यानी ये तो बहस ही नहीं होती ना। प्राइम मिनिस्टर से मतलब ना उसके खिलाफ शायद कोई कार्रवाई ऑर्डर हो जाती, कई सारे मामला जो है ना वो खुल सकते थे। तो अब बड़ा एहतियात से, बड़ा तहम्मुल मिजाजी से चला जा रहा है, क्योंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान कई बार ये रिमार्क्स दे चुके हैं कि अब हालात बदल चुके हैं, अब कोई मुदाखलत मौजूद ही नहीं है। तो जब खुद बंदा मुदाखलत मौजूद नहीं है और आपके वो समझते हैं कि क्योंकि वो कह रहे हैं तो इसलिए मुदाखलत मौजूद नहीं है, वरना तो फैक्ट्स तो कुछ और बता रहे हैं ना। वो आईनी अदालत के जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, वो आपके मातहत भी नहीं है, तो उनके लिखे हुए कलम से कुछ चीजें कुछ और बताई जा रही हैं। अच्छा, एक नेक्स्ट सवाल ये है कि इतनी ज्यादा उलझने क्यों? उन्होंने खत लिखा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रेसिपिएंट है उस खत की, उसका जवाब पहले उसको देना था। उसका माइंड जाहिर होने देते कि वो उन्हें कहती थी कि नहीं आपके खत में वजन नहीं है, फिर भी काफी था। उन्हें कहती हाँ आपने जो बात किया वाकई इसका कोड ऑफ कंडक्ट में कोई रूल मौजूद नहीं है, हम देखते हैं इसकी कोई तरमीम करके रूल डाल देते हैं। आपने उन्हें गाइड करना था ना कि ऐसी सिचुएशन में आप क्या करें। उन्होंने आपसे पूछा था कि हम इंतजार कर रहे थे कि जैसे शौकत सिद्दीकी के केस के फैसले में कोई ऐसी चीज सामने आ जाएगी कि जी क्या किया जाए ऐसी सिचुएशन में। उस मामले को अनअटेंडेड छोड़ा गया और उनको सिर्फ प्रोसेस पूरा न होने पे आपने रिस्टोर किया या उनको एक रिटायर्ड जज वाली हैसियत दी, तो बाकी मामले को अनअटेंडेड छोड़ा है। तो हमारे जहन में ये है कि आप हमें बताएं कि अब अगर ऐसा ही हो रहा है हमारे साथ तो हम क्या करें। अच्छा सोहेल साहब, तो उसके ऊपर आपने गाइड करना था। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, उसमें ये है कि जब बार बार ये कहा जा रहा था कि कंटेम्प्ट क्यों नहीं शुरू की, कंटेम्प्ट क्यों नहीं शुरू की, कंटेम्प्ट क्यों नहीं शुरू की, तो कहीं से ये आवाज़ आई कि जो आप जो है वो लिख के दे दें तो कल कंटेम्प्ट जो है वो शुरू हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है उस पर शायद वो एग्री नहीं हुए। तो ये चीज़ें भी हैं, कंटेम्प्ट क्यों नहीं शुरू की, लेकिन कंटेम्प्ट आपके पास मामला आया तो आप आगे बढ़ाएं तो पता चल जाएगा कि इस सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं कि जिसको वहाँ पे एड्रेस जो है नहीं किया गया। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को ये कहा गया है कि 25 अप्रैल से पहले प्रपोजल्स दें, इसको कैसे देखते हैं आप? हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार अब सुप्रीम कोर्ट को, और जो मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में है जिसमें डेलिब्रेट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने करना था कि जिस मामले से कैसे बचा जाए, वो गाइड करेगी ना जजेस को, वो कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है ना, वो बताया करती है। अब वो इख्तियार आपने मतलब नीचे रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को दे दिया कि आप बताएं जी कि आपके जजों को अप्रोच किया जाता है तो उनको कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। नहीं, वो तो ये भी हो सकता है ना कि हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार अपने चीफ जस्टिस को और चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बुलाए, फिर तो मेरा ख्याल है तमाम जजेस को सुनकर अगर चीफ जस्टिस करें तो फिर तो ऐसा हो तो फिर तो वो जजेस ने जो खत में मांगा हुआ कि पूरे मुल्क नहीं ये हुआ तो फिर तो एक तरह से वो कन्वेंशन हो गया जो उन्होंने जजों ने मांगा हुआ है इनडायरेक्टली। वो तो फुल कोर्ट से आएंगी तो वो फिर जो बात हर जज जो बात करेगा कहेगा इसको अपने मिनट्स का हिसाब बनाना और इसको साथ भेजें, तो पता चले कि आपके पूरे मुल्क की हाई कोर्ट्स में से इतने जज जो है ना ये 100 जज बन गया। तो सब होना तो यही चाहिए, रोला बन जाएगा। रजिस्ट्रार तो नहीं बता सकता कि लाहौर हाई कोर्ट के 70-50 जज हैं तो उनके साथ मामला हो रहा है नहीं हो रहा कि क्या प्रपोजल है, रजिस्ट्रार तो नहीं कह सकता ना। रजिस्ट्रार ने उस वक्त उसके चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस ने अपने जजेस से पूछना है ना, मतलब चीफ जस्टिस भी वो तो नहीं कह सकता कि जनाब नहीं कुछ नहीं हो रहा, कुछ तो नहीं हो रहा भाई, शोर पड़ा हुआ है, कुछ नहीं हो रहा। सारे आपकी क्या राय है? होनी चाहिए हाई कोर्ट लेवल हर जगह 25 अप्रैल से पहले जो हर जगह पे होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो एक जमाना हमने ये भी देखा है, जस्टिस अतर मिल्ला जब चीफ जस्टिस थे तो हम देखते थे कि डेली दिन को एक ब्रेक होती थी जब सिंगल बेंच ओवर होते थे और डीबी से पहले तमाम जजेस चीफ जस्टिस के साथ चाय पीते थे, सब उनके चैम्बर में जाते थे, ठीक है, गपशप करते थे। अब तो फुल कोर्ट ना थी लेकिन सारों का पता चल जाता था कि गेट टुगेदर होता था, किसी को बात करनी है सारी तो वो कर सकता था, तो इतना ओपन भी थी वो हाई कोर्ट। अच्छा, इस हवाले से एक खबर भी है कि बड़ी हाई कोर्ट में इस हवाले से पहले ये एक राय थी कि वहाँ पे फुल कोर्ट के जरिए प्रपोजल दी जाए, फिर वो राय जो है वो कदरे बदल गई है, वो सीनियर जो है वो उसी पे करेंगे, प्रपोजल पे काम करेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि हाई कोर्ट्स लेवल पे ये चीज़ें जो है वो शायद वहाँ पे
फुल कोर्ट बुला के तो आप ओपिनियन लेना चाहिए उनको। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है सिंध हाई कोर्ट, बलोचिस्तान है, पेशावर है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, या खास तौर पर लाहौर हाई कोर्ट है, बड़ी हाई कोर्ट है, पूरा पंजाब है, 60% आबादी है तो उसमें एक ही हाई कोर्ट है, तो उनको तो डेफिनेटली, और वो पूरे सूबे में उनकी बेंचेस बने होते हैं, मुल्तान में, रावलपिंडी में, भावलपुर में, मुख्तलिफ जगहों पे, तो उनको तो जरूर जो है वो पूछना चाहिए कि कहीं आपके साथ तो ऐसा कोई मामला तो है तो नहीं है। मलिक इजाज साहब से प्रपोजल ले लें। इजाज आसिफ साहब से, मलिक साहब प्रपोजल तैयार किए हुए हैं, उनसे ले लें यार। ठीक है, उन्होंने कल एक पेज का ऑर्डर लिखा है, उसको ही पढ़ लें। उसको ही पढ़ लें, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसको पढ़ लें तो काफी चीजें जो है क्लैरिटी है। मामलात आपकी समझ में थोड़े बहुत आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन मैं आज तक पहले दिन से इस चीज पे कन्विंस हूँ। खत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसको रद्दी की टोकरी में फेंके, लेकिन पहले वो फेंके, ठीक है, ताकि उसका रिस्पांस जो है ना वो किसी जगह पे चैलेंज हो सके। खत एक जगह से दूसरी जगह पे गया, दरमियान से निकल के इधर उधर फिर रहा है, और उस पे जनाब सारी कार्रवाई चल रही है, पूरा मुल्क इन्वॉल्व हो गया। मुतलका 12 पैराग्राफ लिखे जा रहे हैं कि ये हो। मुतलका फोरम पहले रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करता? पहले मुतलका फोरम उसे कह दे कि जनाब आपका खत मिला, पढ़कर खुशी हुई, उसमें कोई जान नहीं है, आपने जो बातें की हैं वो हमारे मुतलका नहीं है, ना ही वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देख सकती है, ओके, ताकि वो जजेस आगे कुछ बात कर सके। या आप उन्हें बता देंगे हाँ फलां रूल में ये इतना नंबर, कोड ऑफ कंडक्ट में इतना नंबर रूल है, उसके तहत आप इसको देखें, रिस्पॉन्ड करें, फिर भी काम खत्म हो जाता है। और साथ आप कह दें कि आप कन्वेंशन को बुलाने का कह रहे हैं, वो यार कोई फिजिबल बात नहीं है, ठीक है, या कुछ तो रिस्पॉन्ड करे ना। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उस पर बैठी ही नहीं, एड्रेस उसको हुआ है, दरमियान में 184(3) की कार्रवाई चल रही है, 100 मोटो हो रहे हैं। पहले प्रोसेस जब हर जगह पे आप फॉलो करते हैं ना कि किसी इदारे में हम डोमेन में मुदाखलत नहीं करते, आईनी इदारे में चीफ जस्टिस पाकिस्तान बार और बड़ा अच्छा कहते हैं कि आईनी इदारे के इख्तियार में हम मुदाखलत नहीं करते। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि इलेक्शन कमीशन को कोई मैटर किसी ने लिख के हाईलाइट कर दिया है कि जी ये हो रहा है, और इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्ड ना करे, उससे पहले कोई अदालत उस पर 100 मोटो ले ले, या 184(3) में वो या 199 में वो चलना शुरू हो जाए, तो फिर ये उस इदारे के जवाब तो नहीं है ना। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आईनी बॉडी इतनी बड़ी चीज है, उसका रिस्पांस पहले उसके फोरम से आना इस खत का बहुत जरूरी था, ठीक है। जजों की आपने सर्विस करनी होती ना ऐसा खत लीक करने पे या लिखने पे, लीक तो मैंने नहीं कहा था, उन्होंने किया तो भी कर देते, कुछ तो जवाब होता जिसके बाद बात आगे बढ़ती, या उनको कोई कोड ऑफ कंडक्ट पैरा वाइज आप उनको जवाब दे देते, बिल्कुल कुछ ना कुछ तो होता है। आपका ये चीज अंडरस्टैंडेबल है, इसका मतलब जवाब ये है, ये नहीं है, इसका जवाब ये है। वहां से क्यों रिस्पांस नहीं है? असल मसला ये है कि उनको से क्यों नहीं उनको ऐसे ट्रीट किया गया है जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया है, ठीक है, और उनको जो विलन बना के पूरे इस एपिसोड में पेश किया गया है, किया जा रहा है, और जो उनके जो स्टांस है उसको आगे अगर किसी ने बात की है, बढ़ाया है, तो उनको खिलाफ भी, जैसे सतर मिनल्ला के खिलाफ भी बहुत बड़े पैमाने पर इस किस्म की मुहिम और कैंपेन जो है वो शुरू है। मुझे बताएं वो पोर्टर वाले खतों का क्या बना? पोर्टर वाले खतों पे मिट्टी प्रोग्राम चल रहा है फिलहाल, पोर्टर पे मिट्टी। मेरा ख्याल है जब सुप्रीम कोर्ट में दोबारा केस लगेगा उसे एक आधा दिन पहले उसकी भी कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आ जाएगी, ठीक है, तो उसमें कोई अरेस्ट हुए थे नहीं हुए थे वो मामला भी बड़ा लंबी तारीख पड़ी, तो वो सारा मामला पोर्टर वाले खतों का भी कुछ पता नहीं है अभी तो वो वैसे भी कोई इतनी संजीदा चीज बहरहाल नहीं लग रही थी। मामला ये हाईकोर्ट के जजेस का है और इस अच्छा सोहेल साहब बहुत शुक्रिया।